हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। कल मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको बताया था NFL रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जिसका शॉर्ट नोटिस कल रिलीज किया गया था और कल ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया है। बट मैं आपको कल ये वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सकी। अभी हम इसमें देखेंगे इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। आप देख रहे हैं हम इसकी ऑफिशियल साइट पर ही हैं एंड यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेट आप देख रहे हैं 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं, कल से ही स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट इसकी 8 नवंबर 2024 रहेगी। विंडो जो एडिटिंग यानी करेक्शन विंडो आपकी 10 नवंबर 2024 से 11 नवंबर 2024, 10 और 11 ये 2 दिन करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आप ये 2 दिन NFL की ऑफिशियल साइट पर लिंक एक्टिव हो जाएगी, आप करेक्शन कर सकेंगे। कट ऑफ डेट आपकी रहेगी 30 सितंबर 2024। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिटेल में भी देखेंगे पूरा सब कुछ, एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया, सारा सब कुछ हम देखेंगे। यहाँ पर आप पोस्ट देख लीजिए और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे ना उसके सामने ही आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी मिलेगा, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट प्रोडक्शन के लिए मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, ड्रॉट्समैन, एनडीटी, केमिकल लैब, स्टोर असिस्टेंट, तो सभी पोस्ट, ये पोस्ट देखिए और पोस्ट के सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको आ रहा है। यहाँ पर आकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पर पोस्ट देख ली। चलिए अब हम इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं और उसके थ्रू हम सारी जो भी जानकारी है इस भर्ती से रिलेटेड वो लेंगे। यहाँ पर आप ये डिटेल नोटिफिकेशन देख रहे हैं। वैकेंसी यहाँ पर देखेंगे तो देखिए सबसे पहले जूनियर इंजीनियरिंग जो इंस्ट्रूमेंटेशन ग्रेड सेकंड में है, इसमें आपका बेसिक पे यहाँ पर स्केल बताई गई है और सैलरी आपकी 23,000 से लेकर 56,500। टोटल वैकेंसी 12 है। PWD कैंडिडेट के लिए देख लीजिए और कैटेगरीज वाइज वैकेंसी डिटेल भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में ड्रॉट्समैन के लिए देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी है। एनडीटी में भी एक वैकेंसी है एंड इसमें केमिकल लैब में 2 वैकेंसी हैं। स्टोर असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसी हैं जो आप कैटेगरीज वाइज यहाँ पर देख रहे हैं। सैलरी आपकी 23,000 से 56,500। इसके बाद है यहाँ पर लोको अटेंडेंट ग्रेड सेकंड के लिए 3 वैकेंसी हैं। नर्स के लिए 4 वैकेंसी हैं। फार्मासिस्ट 2 वैकेंसी रहेंगी। अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट 15 वैकेंसी है। OT टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे भटिंडा, ये क्या है, अलग अलग यूनिट वाइज इनके जो ऑफिसेज हैं, जो सेंटर्स हैं उसके हिसाब से बताया गया है। ये नंगाल यूनिट से, इसके अलावा यहाँ भटिंडा यूनिट में किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पर दी गई है। तो ये डिटेल आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा कहाँ पर कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। हम वैकेंसी जो पोस्ट है इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस हैं यहाँ पर, उसमें आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट प्रोडक्शन के लिए एज 18 से 30 होनी चाहिए, जो भी जूनियर इंजीनियरिंग की वैकेंसी हैं सभी में। एंड इसमें BSc अगर आप रेगुलर हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपने किया हो, और SC ST कैंडिडेट अगर आप हैं तो 45% आपका BSc में होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या आपने रेगुलर 3 ईयर का डिप्लोमा अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग में, या केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, इनमें अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा लिया है मिनिमम 50% मार्क्स से, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स रेगुलर BSc PCM से या 3 साल का डिप्लोमा। इसके बाद मैकेनिकल के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लिया हो 50% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। SC ST PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 45% रहेगा सभी पोस्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन में कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, तो बहुत से ऑप्शंस आपको इसमें दिए गए हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा आपने जो भी वैकेंसीज है उसमें रिलेटेड डिसिप्लिन में होना चाहिए। इसके बाद हम स्टोर असिस्टेंट को देखेंगे, तो स्टोर असिस्टेंट के लिए 18 से 30 साल एज होनी चाहिए।
एंड रेगुलर आपका ग्रेजुएशन अगर है, साइंस से किया हो आपने या कॉमर्स से या आर्ट्स से, मींस एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट स्टोर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन कम से कम 50% मार्क्स से होना चाहिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। लोको अटेंडेंट के लिए 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है, ठीक है। इसके बाद नर्स के लिए तो 12th के साथ आपने 12th साइंस से किया हो, उसके साथ में फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा आपने जीएनएम अगर आपने किया हुआ है तो जीएनएम कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी रहेगी 50% मार्क्स के साथ। या आपने बीएससी नर्सिंग भी किया है ना तो भी आप इसमें अप्लाई, नर्स पोस्ट के लिए जीएनएम एंड नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। फार्मासिस्ट के लिए 18 से 30 साल एज है और इसमें आपका 12th साइंस से होना चाहिए, साथ में आपने फार्मेसी में डिप्लोमा लिया हुआ हो फुल टाइम 50% मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने बी फार्मा किया हुआ हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए भी 12th साइंस के साथ में आपका डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होना चाहिए 50% से, या फिर आपने बैचलर डिग्री बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी किया है तो वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन में भी 12th के साथ में आपका डिप्लोमा एक्सरे मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी या रेडियोग्राफी टेक्निक्स, रेडियोलॉजी इनसे आपने किया हो, या आपने बीएससी ऑनर्स बीएससी रेडियोग्राफी मेडिकल टेक्नोलॉजी में किया हुआ हो, तो इसमें भी आपको बहुत से ऑप्शंस आप यहाँ देख रहे हैं, बहुत से ऑप्शंस आपको इसमें मिल रहे हैं एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए 3 साल का आपने बीकॉम डिग्री ली हुई हो, बीकॉम अगर आपने किया है 50% मार्क्स के साथ, अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल के लिए ये सारे जो आएंगे ना, ये जो ट्रेड्स वाले हैं, वेल्डर, फिटर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, टर्नर, ये सभी 10th प्लस आईटीआई होल्डर्स के लिए हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ये आईटीआई होल्डर्स के लिए है। अटेंडेंट ग्रेड 1 की जो वैकेंसीज हैं वो आईटीआई होल्डर्स के लिए रहेंगी 10th प्लस आईटीआई। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 तो इसमें भी आपका 10th 12th प्लस फुल टाइम आईटीआई होना चाहिए। ओटी टेक्नीशियन में 12th आपका होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, मिनिमम 1 ईयर ऑफ फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा ओटी में अगर आपने किया हुआ है, और इसमें भी आपको बहुत से ऑप्शंस मिल गए हैं तो वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। कट ऑफ डेट आपकी रहेगी जो आपकी द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज हुई, क्वालिफिकेशन हुई, ये आपकी 30 सितंबर 2024 से देखी जाएगी, ये आपकी कट ऑफ डेट रहेगी। इसके बाद फीस देखेंगे, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पर ये जो फीस है ये देखेंगे, अकाउंट असिस्टेंट सभी के लिए यहाँ पर 200 प्लस बैंक चार्जेस वगैरह रहेंगे, लेकिन जो रिजर्व कैंडिडेट कैटेगरी में आते हैं ये जो फीस आपकी है ना 200 प्लस बैंक चार्जेस, ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है और नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रहेगी। बाकी जो SC ST कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, डिपार्टमेंटल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ये सभी एप्लीकेशन फ़ीस इनके लिए माफ़ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। अप्लाई कैसे करना है तो मैंने आपको ऑफिशियल साइट पर बता दिया है, सभी पोस्ट के आगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको मिल रहा है, वहाँ पर जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर में ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर पर आपका एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा, MCQs टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर जो आपके ऑल इंडिया में है वो लिस्ट यहाँ पर आपको दी गई है। रांची झारखंड स्टेट में रांची, लखनऊ एंड चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, जयपुर, मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता, जम्मू एंड भुवनेश्वर, अमरावती, विजयवाड़ा, पटना, ग्वालियर, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे ऑल इंडिया में। आपको इनमें से कोई एक जो भी आपके नज़दीकी हो, जिस स्टेट से आप हो उस हिसाब से आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जो आपका OMR बेस्ड टेस्ट होगा ये 2 पार्ट में होगा, डिसिप्लिन रिलेटेड एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड, ठीक है। एक आपका एप्टीट्यूड रिलेटेड रहेगा और एक डिसिप्लिन रिलेटेड रहेगा। मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी इन राजभाषा, हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये जो आपका पेपर होगा, एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा, जो भी आपकी लैंग्वेज है जिसमें आप देना चाहें आप दे सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट तो 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 120 मिनट का। टोटल क्वेश्चन आपके 150 होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर ऑफ 1 मार्क ईच, आउट ऑफ विच 100 क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम मिक्स ऑफ कोर्स करिकुलम ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स, ठीक है। तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 100 आपके क्वेश्चन जो आपका कोर्स उससे रहेगा, मिक्स रहेगा, एंड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड जो 50
क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से। मीन्स जो आपका सब्जेक्ट है, जिस डिसिप्लिन के बेस पर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी के जो 50 क्वेश्चन है वो जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, जनरल अवेयरनेस से लिए जाएंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो आप आंसर केयरफुली दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। अगर गलत भी होता है तो भी आपको कोई भी यहाँ पर मार्क माइनस नहीं किया जाएगा। ओके, सो OMR बेस्ड एग्जामिनेशन है। 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 क्वेश्चन 150 मार्क के, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी। 100 क्वेश्चन आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से रहेंगे, बाकी 50 क्वेश्चन आपका एप्टीट्यूड रिलेटेड है, जिसमें कि जीके, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इससे क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो ये हो गया आपका। और ये जो पोस्ट है आपकी, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, तो इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह आपका नहीं होगा, ओनली आपका ये रिटन एग्जामिनेशन है। इसी के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा। अब पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो वैसे तो ऑल इंडिया में आपका ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट जो पोस्टिंग आपकी होगी वो आपकी जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं, जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं वहीं पर आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होगी। उसके बाद फिर ऑल इंडिया में कहीं भी आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। एंड इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से आप यहाँ पर डेट कंफर्म कर सकते हैं कि 9 अक्टूबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए, 8 नवंबर अप्लाई की लास्ट डेट है। करेक्शन विंडो 10 और 11 नवंबर, ये 2 दिन करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है, आप 10 नवंबर और 11 नवंबर को करेक्ट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। सो ये वैकेंसी अपडेट अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए वेबसाइट पर भी अपडेट रह सकते हैं। एंड जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कर लीजिए। एंड आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप मुझे कॉमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।